22 जनवरी 2024 एक ऐसा दिन है जब रामलला 500 साल बाद फिर से अपने घर में अपने जन्मभूमि पे विराजमान हो रहे हैं। हम भारतवासी के लिए ऐसा दिन हमेशा नहीं आता है। माना जा रहा है ये हम लोग के लिए दूसरा दिवाली है और होना भी चाहिए। गरीब से लेके अमीर तक, भीख देने वालों से लेके भीख लेने वालों तक सबको इसी दिन का वेट था और हर कोई खुश है। सॉरी मैंने कुछ गलत कह दिया। हम में से ज्यादातर भारतवासी खुश है, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के। तो आप सोचेंगे ये मुट्ठी भर लोग कौन है? ये मुट्ठी भर लोग है हमारे ऑपोजिशंस के लीडर। मगर क्यों उन लोग खुश नहीं है और उन लोग को लगता है कि रामलला अगर अपने घर में विराजमान हो रहे तब वो उन लोग के लिए खुशी नहीं लाएगा? इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन आगे जाके उन लोगों का जो वोट बैंक है उसमें वोट काउंट को घटाएगा और इसीलिए राम मंदिर का इश्यू को सिर्फ पॉलिटिकल इश्यू में कन्वर्ट किया जा रहा है उन लोगों के तरफ से। Congress has said that the RSS and BJP have made a political project of the temple in Ayodhya. अब ये बात तो सही है कि राम मंदिर को लेके हमारे देश में बहुत सालों से पॉलिटिक्स चले आ रहा है। जब ये ऑपोजिशन सत्ता में था, अगर उस टाइम में वो लोग अपना स्टेप लेता तब हो सकता कि रामलला बहुत साल पहले ही अपने जन्मभूमि पे विराजमान होते हैं। जब ऑपोजिशन का टाइम था तब ऑपोजिशन ने किया नहीं और आज जब दूसरा कोई कर रहा है उसको लेके ऑपोजिशन के मन में शांति नहीं। 22 जैन राम मंदिर उद्घाटन सेरेमनी में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से रिफ्यूज किया है। हमारे सोनिया गांधी, Mallikarjun Kharge and Adhir Ranjan Chaudhary, the three invitees from the Congress, have declined the Ram Mandir invite. किया है। हमारे ऑपोजिशन के कुछ नेताजी को देश भर का ये तैयारी अच्छा नहीं लग रहा है। ऑन द अदर साइड उन लोगों का क्वेश्चन है कि राम मंदिर को लेके ये जो सुरूर फैला हुआ है इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्यों ये जरूरत क्या था इसका। उन लोगों को इस बात से तकलीफ है कि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर के उद्घाटन पे क्यों जा रहे हैं और वो लोग अपना छाती कूट रहे हैं कि हर टाइम मीडिया में मंदिर निर्माण का ये न्यूज क्यों आ रहा है। आज इन्हीं सब लीडर्स के खबर लेते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और अगर आपके मन में भी राम बसते तो एटलीस्ट एक बार कमेंट कर दीजिए जय श्री राम। हर शादी में एक फूफा जी होते हैं जो कंप्लेंट का पिटारा लेके घूमते और हमारे देश में राम मंदिर के उद्घाटन में ऐसे बहुत सारे फूफा जी है जिन लोगों को कंप्लेंट का जो पिटारा है वो बहुत पहले से ही खोल के बैठे हैं। इनमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, कांग्रेस के साथ लेफ्ट के दूसरा पार्टीज और साथ ही साथ बहुत सारा ऑपोजिशन के जो छोटा मोटा पार्टीज है वो लोग भी मिले सुर मेरा तुम्हारा गा रहा है और सब मिलके राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाने का डिसीजन लिया है। पहले आते हैं सीताराम येचुरी पे। लेफ्ट के जाने माने लीडर से बहुत सालों से पॉलिटिक्स में है, खुद के नाम में भी राम है, फिर भी ये राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। फिर आते हैं वेस्ट बंगाल के सीएम ममता दीदी पे। ममता दीदी के सामने अगर कोई जय श्री राम बोल दे तो ममता दीदी इसको लेके बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपको रीजन पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चल जाए। और ममता दीदी भी राम मंदिर के उद्घाटन सेरेमनी में नहीं जाएंगे। फिर आते हैं हमारे लालू प्रसाद जी। ऑनेस्टली बोलूं तो लालू प्रसाद जी हमेशा मुस्कुरा के अपना जो काम है वो निपटा लेते हैं, मगर इस बार इंडिया गठबंधन में रहने के दौरान शायद लालू प्रसाद जी रामलला का आशीर्वाद लेके मुस्कुरा नहीं पाएंगे। कांग्रेस गुस्सा है बीजेपी क्यों रामलला का मंदिर उद्घाटन को इतना हाईलाइट कर रहा है और आगे जाके इसको यूज करके शायद बीजेपी अपना वोट बैंक जो है वो बढ़ाएगा। बात तो सही है, जब बीजेपी लास्ट 40 सालों से इतना मेहनत कर रहा है और आज के डेट में हर कोई भारतवासी बीजेपी के साथ है रिगार्डिंग राम मंदिर उद्घाटन, तब बीजेपी क्यों इस इश्यू का पॉलिटिकली फायदा नहीं उठाएगा। भाई वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो भी पॉलिटिक्स करके अपना जो पार्टी है उसको मजबूत करने का कोशिश करेगा और वही हो रहा है जिसमें गुस्सा होने का कोई जरूरत नहीं था। उल्टा अगर कांग्रेस अपना स्टेप लेता और यही उद्घाटन सेरेमनी में जाता तो शायद कांग्रेस का और भी फायदा हो सकता था। रिसेंटली अगर आप कोई भी ऑपोजिशन लीडर का भाषण सुने मीडिया में तो सब कोई एक ही गुण गा रहा है और सबका कंप्लेन है इंडिया का ये सारा प्रॉब्लम को लेकर। आपको बेरोजगारी की बात करनी है, महंगाई की बात करनी है, भ्रष्टाचार की बात करनी है, कीजिए ना। हाँ भाई, पॉइंट्स तो वैलिड है और अगर आप इंडिया के ग्रोथ के लिए सोचते हैं तो ये सारा पॉइंट्स पे काम करना चाहिए। तो अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो आपको पता है 2014 से पहले का भारत और आज का भारत में कितना डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अगर राम मंदिर उद्घाटन हो रहा है
तो हम लोग के देश में दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और दूसरा जो कंट्रीज है उन लोगों का ग्रोथ के साथ आज के डेट में इंडिया का ग्रोथ कंपेयर करें, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया पहले से कितना जल्दी उभर रहा है। ऑन द अदर साइड 2014 का पहले का भारत और आज का भारत में बहुत सारा डिफरेंस है, और इसीलिए इन नेताजी को मैं कहना चाहूंगा कि भाई जब आपका टाइम था तब आपने किया नहीं, आज कोई और कर रहा है। हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार ये सब फुलफिल नहीं हो रहा है, मगर इंडिया तो आगे जा रहा है ना, तब उनके साथ खड़ा रहिए, ना कि आप ऑपोजिशन में है तो सिर्फ बैठे बैठे उन लोगों का खराबी निकालना है। अगर ये नेगेटिव माइंड रहा तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और आगे जाके हमारे देश के लिए भी आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप जैसे नेताजी के लिए भगवान राम ने एक मैसेज भेजा है, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और देश के लिए एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव कीजिए। 40 सालों से अगर कोई पार्टी एक इशू को लेकर लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका राय दे दिया है और पूरा भारतवासी एक सेलिब्रेशन मूड पे है, तो मैं अपोजिशन का लीडर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसमें टांग मत अड़ाइए, देश का मूड समझिए और आप भी सेलिब्रेट कीजिए। और सेलिब्रेट करते करते एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। हिंदुस्तान हमारे देश है, हमारे जो पीएम है वो हिंदू है और हम लोग हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम लोग का पीएम कोई हिंदू मंदिर को उद्घाटन करता है, उसमें आपका प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताइए। ऑन द अदर साइड ये जो लेफ्ट के बंदे हैं जो भगवान को विश्वास नहीं करता है, आज से कुछ साल पहले वो लोग ही भगवान का पूजा करते थे। आप बोलेंगे क्या ऐसा भी कुछ हुआ था? हाँ, ऐसा ही हुआ था। जब लेफ्ट वेस्ट बंगाल पे राज करता था और सुभाष चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, तब सुभाष चक्रवर्ती ने वेस्ट बंगाल के तारापीठ में जाके माँ तारा का पूजा किया था और इसी बात को लेके उस टाइम में बहुत हल्ला हुआ था और आगे जाके ये बात को दबाया गया। तो भाई अगर किसी के दिल में रहता है कि वो भगवान का पूजा करे, अपने माँ का पूजा करे, तो इसमें गलती क्या है? मगर ये जो लेफ्ट के मिनिस्टर है इन लोगों का अलग ही वसूल है। भाई आपको जो करना है आप कीजिए, कंट्री डेमोक्रेटिक है, आप कर सकते हैं, मगर अगर दूसरा कोई हमारे पीएम कुछ कर रहा है उसमें आप क्यों टांग आ रहा है? ये तो गलत है ना। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसको जो रिलीजियन चाहिए वो खुद प्रैक्टिस कर सकता है और आज के डेट में भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सब मिलके ईद दिवाली एक साथ मनाते हैं। आपको भी पता है ना, आपके लीडर्स के घर में भी तो दिवाली और ईद में सेलिब्रेशन किया जाता है, तब आपको नहीं लगता है कि भाई कोई रिलीजियन को पॉलिटिक्स में घुसेर रहा है। और जब दूसरा कुछ करता है तब आपको लगता है कि भाई पॉलिटिक्स या रिलीजियन को अलग रखना चाहिए। भाई ये क्या फॉर्मूला हुआ, खुद के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग? डेमोक्रेसी का तो मतलब ही यही है ना कि हम लोग सब इक्वल है और हम लोग के साथ इक्वली ट्रीट होना चाहिए। तो आप अपने पार्टी के नेता के लिए अलग रूल बना रहे हैं और दूसरे पार्टी के नेता के लिए आप मीडिया में आके चीख चीख के कह रहे हैं। एटलीस्ट अगर वोट चाहिए तो एक न्यूट्रल पोजीशन होल्ड कीजिए जिसमें आप हमेशा स्टिक रहे। उससे हम लोग को पता चलता है कि आपका एग्जैक्ट आइडियोलॉजी क्या है। ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना का बात करते हैं तब आप इसको सपोर्ट करते हैं, उल्टा इसी को इशू बना के आप सोचते हैं कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे। बहुत अच्छा है, मगर मैं आपको ये क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो स्टेप है इसमें आप पॉलिटिक्स के साथ रिलीजन को मिक्स कर रहे हैं? तो ये एग्जैक्ट क्या इशू है? आप करे तो चमत्कार, दूसरा करे तो कुछ और, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। एटलीस्ट लॉजिकली बात कीजिए मीडिया पे कि हम लोग को भी लगे कि आप हम लोग के ऑपोजिशन के लीडर से और कुछ रेस्पेक्ट एटलीस्ट हम लोग भी आपको दे सके। तो एग्जैक्ट फंडा क्या है? अपने फायदा के लिए देशवासी को पॉलिटिक्स के साथ रिलीजियन मिला के एक अच्छा सा मॉकटेल जो परोस रहे हैं आप, वो सही है। ऑन द अदर साइड दूसरा, अगर 40 साल मेहनत करने के बाद गर्मी में किसी देशवासी को नींबू पानी ऑफर कर रहे हैं तब जाके आपको इशू हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि राम का नाम लेके देश में पॉलिटिक्स किया जा रहा है और आपके मन में ही डर है कि यही राम के वजह से हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में आपका पार्टी कुछ अच्छा फल ना ला पाए। इंडिया का टेस्ट चेंज हो रहा है। 2014 से पहले आप जो मॉकटेल बेचते थे वो आज आउटडेटेड है। ऑन द अदर साइड इंसान के साथ गुस्सा दिखाते दिखाते इतना आपका गुस्सा बढ़ गया कि आप भगवान पे भी गुस्सा हो जाइए। गुस्सा थूकिए, आइए राम मंदिर में और बोलिए जय श्री राम। देखिए राम जी जो है वो आपका भी है, वो मेरा भी है, वो सबका है और आपका भी वो भला ही करेगा। कहा जाता है इंसान अपना गलती से सीखता है और आगे जाके वो गलती दोहराता नहीं है। 1949 में बाबरी मस्जिद में जब भगवान राम का प्रतिमा मिला था तब जवाहरलाल नेहरू ने अपने तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया था, उल्टा बोला था कि ये सांप्रदायिक दंगा फैला सकता है, इसलिए इस बात को यहीं दफन कर दो। बाद में सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी जवाहरलाल नेहरू ने जाना अस्वीकार किया। उस टाइम के इंडिया के प्रेसिडेंट को भी मना किया
कि वो ऐसा कोई कार्यक्रम में पार्टिसिपेट ना करें। उसके बाद उनके सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 17 साल तक इंडिया में एज ए पीएम रहे, मगर कभी भी अयोध्या नहीं गए। और उनके सुपुत्र राजीव गांधी जब पीएम थे कभी भी वो अयोध्या नहीं गए, राम जन्मभूमि का दर्शन भी नहीं किया। उसके बाद यूपीए सरकार के टाइम में भी यूपीए सरकार ने भगवान राम को कल्पनीय बताया। और आज के डेट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर राम मंदिर का उद्घाटन में जाता है तो वो अपना जो फैमिली ट्रेडिशन है उसी को तोड़ देगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि इंसान को अपना गलती से सीखना चाहिए, ना कि अपना जो गलती है उसको फिर से दोहराना चाहिए। तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है 2024 का लोकसभा इलेक्शन। अगर राम मंदिर का इशू के वजह से कांग्रेस को या फिर अपोजिशन पार्टी का वोट जो है वो घटता है, इसीलिए हम लोग का जो अपोजिशन लीडर है वो सो भी नहीं सकते, ऑन द अदर साइड मीडिया के सामने आके रो भी नहीं सकते। और अपना जो स्टेप है वो क्या करेगा वो सोच सोच के ही बेचारे लोग परेशान हो गए हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई समय आए जहां आप कोई डिसीजन लेने में हिचकिचाए, तो मेरा मानिए आप शांत होकर बैठिए एक जगह में और भगवान राम का नाम जो है वो लेते रहिए। इससे आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है वो शांत होगा, वो एक जगह में केंद्रित होगा और आप आगे जाके अपना जो डिसीजन है वो ले पाएंगे। और हो सकता है आपके जीवन में भी राम भक्त हनुमान, जो आपका कोई कलीग हो सकता है या फिर आपका कोई दोस्त हो सकता है या फिर आपका कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है, आके भगवान राम के साथ जैसे हनुमान जी थे आपके साथ भी और है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर दे। और अगर आपको लगता है कि आपके मन में भी राम बसता है तो एक बार जय श्री राम कमेंट कर दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि आगे जाके मैं ऐसे ही और वीडियो बना पाऊँ। बस आज के लिए इतना ही। आगे मैं सिर्फ कह सकता हूँ जय श्री राम।